हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का एनसीईआरटी का आपका मैथ्स क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 2.4 को। इससे पहले आपका 2.1, 2.2 और 2.3 जो लास्ट आपका वीडियो था वो रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड था, उसको हम खत्म कर चुके हैं। अब आएंगे हम यहाँ पर फैक्टर बेस्ड जो आपका चैप्टर है, आपका एक्सरसाइज जो बचा हुआ है उसको हम खत्म करेंगे और उसके बाद आपका लास्टली 2.5 आएगा। उसके बाद आपका जो पॉलिनोमियल्स है क्लास 9th का वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका एक एक करके सारे क्वेश्चंस को, हम जो मेन क्वेश्चंस है उसको देख लेंगे। पहले हम एनसीईआरटी को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे आरएस अग्रवाल पे, ठीक है। क्योंकि आरएस अग्रवाल में आपका जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको डिफरेंट पैटर्न आपको देखने के लिए आपका आरएस अग्रवाल में ही मिलेगा। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये आपका एक्सरसाइज कौन सा है आपका। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज आपका 2.4 हो जाएगा। इससे पहले हम आपका 2.3 तक का जो वीडियो है वो हम डाल चुके हैं। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 इज अ फैक्टर, ठीक है। सबसे पहला तो हम बताए थे आपका फैक्टर में एक चीज आपको ध्यान रखना है। हम बता चुके थे कि कभी भी किसी इक्वेशन, अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन ही आपका दिया हुआ है कि एक्स क्यूब जो दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बोलता है कि इसका बोलता है कि पहले से आपको जो दिया हुआ है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल x+1, यानी कि x+1 जो है ये फैक्टर होगा इसमें। मतलब अगर इसको हम फैक्टर करेंगे इस डाटा को, तो इसमें बोलता है आपका, सिंपली बात करेंगे कि ये जो डाटा दिया हुआ इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसमें ये x+1 एक फैक्टर के फॉर्म में क्या होगा, इसके अंदर मौजूद होगा। इसी चीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको हम फैक्टर थ्योरम के बेस पर क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम के बेस पे आपका अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर तभी होता है जब इस फैक्टर का जो वैल्यू आएगा, जब यहां से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो उस वैल्यू को अगर इसमें हम पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये आपका पॉलिनोमियल्स का, उसका वैल्यू जो होना चाहिए 0 होगा। अगर इनकेस 0 होता है तभी वो फैक्टर के फॉर्म में उसमें मौजूद होगा। वहां पे रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो देख लेंगे हम, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ x+1 दिया हुआ है, इतना इक्वल टू हम 0 लेंगे तो यहां से x का वैल्यू जो हम निकाल लेंगे वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 को हम क्या करेंगे, यहां पॉलिनोमियल ऑफ x जो आपका ओरिजिनल यहां पर जो दिया हुआ है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है यहाँ x का वैल्यू जो -1 आया है इसको हम इसमें पुट करेंगे। -1 का क्यूब कर दीजिए प्लस -1 का आप यहां पर क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और प्लस यहां पर -1 कर दीजिए और +1 हो जाएगा। सिंपली -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का तो +1 आएगा और ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा और फिर से यहाँ पर +1, 1 में से 1 जाएगा 0 हो गया, 1 में से 1 जाएगा 0 हो गया, यानी कि एग्जैक्टली ये 0 हो गया। अगर ये केस में, इन केस अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ पे वैल्यू अगर 0 होता है तो 0 होने पर हम क्या कर सकते हैं, ये x+1 जो होगा वो फैक्टर होगा। यानी कि सिंपली अगर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम फैक्टर हम नहीं कह सकते हैं। अगर वहां पर फैक्टर में 0 अगर आपको जब वैल्यू अगर आप पुट करते हैं वहां पे x का, तो वैसे कंडीशन में अगर यहां पर रिमाइंडर जो आपका होगा वो 0 होगा, तो वैसे कंडीशन में हम वहां पर क्या कहेंगे आपको कि वो फैक्टर है। अगर नहीं आएगा 0 तो वहां पर फैक्टर नहीं होगा। बस यही आपका बेस्ट है और इसी पे आपको सारा क्वेश्चन जो पहला नंबर में आपका जो डिटरमाइन बोल रहा है कि x-1 या हाँ, डिटरमाइन x+1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, यहां पर जो दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था। इसी में अगर हम बात करेंगे एक और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, रूट वाला एक देख लेते हैं। सिंपली जो सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, सेम ही है। एक 4 नंबर जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या है आपका, जो दिया हुआ है x³ दिया हुआ है -x² -2 प्लस √2, यहाँ पे 2 प्लस √2 दिया हुआ है और मल्टीप्लाइड बाई x दिया हुआ है और प्लस √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये आपका क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम सीधा सा आपका दिया हुआ है कि x+1 इक्वल टू हम 0 लेंगे तो यहां से x का वैल्यू आपका क्या आएगा, -1 आ जाएगा। तो यहां से जब हम -1 निकाल लेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x में आपका सबसे पहले तो जो दिया हुआ है x³ दिया हुआ है -x² दिया हुआ है और माइनस फिर से आपका
माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 और ये ब्रैकेट x और प्लस रूट 2 ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है तो सबसे पहले पॉलिनोमियल हम यहाँ पर -1 निकाल चुके हैं, तो ये -1 को यहाँ पे पुट करेंगे। -1 का होल क्यूब हो जाएगा, -1 का अगर हम बात करेंगे तो स्क्वायर होगा माइनस ये 2 प्लस रूट 2, तो पहले से आपका कांस्टेंट वैल्यू है, लिख देंगे। x का वैल्यू जो आपका -1 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस रूट 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो -1 का क्यूब आपका -1 ही आएगा, ये -1 का स्क्वायर करिएगा तो +1, लेकिन यहाँ पहले माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये माइनस में माइनस से प्लस कीजिए, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 1 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डाटा में तो सेम हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस रूट 2 ही रहेगा आपका और प्लस रूट 2। देखिए यहाँ पे 1 और 1 क्या होगा 2, -2, अब -2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 2 रूट 2 अगर हम बात करेंगे तो 2 रूट 2 और नॉट इक्वल टू क्या हुआ आपका ये 0। तो वैसे कंडीशन में हम बात करेंगे तो x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, बता रहा है कि ये आपका जो पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है, यानी कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिए ये फैक्टर इसका नहीं होगा। कब होगा तो आपको बार बार बता रहे हैं कि जब 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। इसके बाद जो तीसरा नंबर जो होगा, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 2 हम बता चुके हैं, बाकी 2 आप खुद से बना लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट बचा आपका सेकंड नंबर। अगर हम बात करेंगे तो फिर से यहां बोल रहा है कि यूज ऑफ फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, बता रहे हैं कि जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ, बता रहे हैं पीएक्स इन ईच केस। सेम क्वेश्चन जो अभी हम बताएं, इसी को बस पैटर्न खाली बस क्वेश्चंस को चेंज किया है, बोलने का तरीका चेंज किया है, बाकी सेम ही चीज है। फिर से यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, फिर से वही चीज दिया हुआ है कि gx यहाँ पर इस फॉर्म में दिया है, इक्वल टू x+1 दे दिया है पहला क्वेश्चन, और पूछता है कि क्या फैक्टर है कि पॉलिनोमियल x का वैल्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x³ हो जाएगा और प्लस x² हो गया और माइनस आपका 2x हो गया और -1 हो गया। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी से आपको पूछ रहा है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको बता चुके हैं पहले भी कि वही चीज आपको फिर से यहाँ पे भी रिमाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, gx यहाँ पर जो दिया हुआ है, gx का वैल्यू दिया हुआ है आपका x+1, तो इतना इक्वल टू हम क्या करेंगे 0 लेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें हम -1 को क्या करेंगे पुट करेंगे, तो फिर से वही चीज आप दीजिए। यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2x³ दिया हुआ है और प्लस x² दिया हुआ है, -2x है और -1 है, ठीक है। फिर यहाँ हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 आया तो -1 पुट कर दीजिए और 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू -1 का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा और -2 इंटू -1 हो जाएगा और ब्रैकेट कर दीजिए और -1 हो जाएगा। देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 2 तो 2 ही रहेगा, -1 का क्यूब करिएगा तो -1 आएगा और -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा सा बात हम करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वहां पे स्पेस नहीं है, 2 में -1 से करिएगा तो -2 ही हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बात करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा और फिर से आपका क्या दिया हुआ है, एक लास्ट में -1 दिया हुआ है। तो देखिए -2 और +2 कैंसिल हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0 और 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर पूछ रहा है कि क्या ये फैक्टर है कि नहीं है, तो ये फैक्टर होगा, क्योंकि 0 आ गया आपका, रिमाइंडर 0 आएगा तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये फैक्टर होगा। तो दूसरा केस में भी ये आपका सेम टाइप का आपका सारा क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, सेम बेस पे है, वही चीज है। आप ये तीनों सेम ही चीज है, आप ये तीनों में से एक आपको बता दिए, बाकी 2 आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा नंबर। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो तीसरा में थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज किया है क्वेश्चन में। इस बार आपको वैल्यू निकालने के लिए है, k का वैल्यू दिया है, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, दूसरा नंबर आप देख लीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर में बोल रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ k आपको निकालना है, डिटरमाइन करना है, वैल्यू ऑफ k को डिटरमाइन करना है कब, इन केस ऑफ कब, इफ बता रहा है x-1, इफ यहां पर बोल दिया है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ, वही चीज है इज अ फैक्टर ऑफ, अगर हम बात करेंगे तो ये गिवन पॉलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल ऑफ बता रहा है कि x ऑफ ईच केस, ठीक है ना, ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस बता रहा है, यानी कि एक एक करके आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देख लेंगे तो सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल ऑफ x का जो वैल्यू है, पहला अगर हम बात करेंगे तो x² प्लस x प्लस k दिया हुआ है,
ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे। सेम चीज यहां पर देखिए कि आपको दिया हुआ है कि यहां पर x-1 दिया हुआ है कि फैक्टर है। तो अगर x-1 फैक्टर है तो सबसे पहले x-1 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x का वैल्यू आप क्या करिएगा, 1 निकाल लीजिएगा। तो ये आपका 1 निकल गया यहां से हम, ठीक है। और इस 1 को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ x में यहां पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि यहां जो ये पूरा का डाटा जो हो जाएगा, ये आपका x² प्लस x जो दिया हुआ है प्लस k जो दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इतना इक्वल टू, सबसे पहले तो आपको 0 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर पॉलिनोमियल जो आपका a1 आया है तो इसको आप पुट कर दीजिए। और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और प्लस k इज इक्वल्स टू आपका 0। तो देखिए 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और 1 का 1 प्लस 1 अगर हम बात करेंगे तो ये 2 प्लस k बराबर 0। तो k इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 बराबर के उस साइड जाएगा तो -2, यानी कि ये आपका k का वैल्यू निकल गया। ऐसे ही आपको सेम चीज आपको निकालना है। इसमें आपको कितना क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं आपको। 2 क्वेश्चन के बाद आप तीसरा आप खुद से बना लीजिए। बाकी दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे रूट वाला है, उसको ले लेते हैं। फिर से दिया हुआ है kx² -√2x और प्लस 1, ठीक है। यहां पे भी दिया हुआ है तो इसमें भी हम देख लेते हैं। ये भी आपका क्या है, आसान है। फिर से यहां पर हम x-1, क्योंकि बार बार आपका फैक्टर आपका x-1 ही है तो इतना इक्वल टू आपका क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू यहां से क्या निकालेंगे, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आएगा। अब इस 1 को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर से आपका पॉलिनोमियल ऑफ x में सबसे पहले तो इतना का वैल्यू जो होगा आपका 0 होगा, x² माइनस, क्योंकि फैक्टर है तो फैक्टर अगर पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये k इंटू 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस आपका हो जाएगा √2 इंटू 1, ठीक है। और प्लस 1 बराबर आपका 0। क्यों, क्योंकि सिर्फ k यहां पे है। अब देखिए यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो ओनली k हो जाएगा। माइनस यहां पर हम बात करेंगे तो √2 और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो k तो यहीं पे रहेगा, -√2 उधर जाएगा तो प्लस √2 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि k का जो वैल्यू आया √2 - 1। तो ये आपका हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो बाकी जो दिए हुए क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम ऐसे ही आपको फैक्टर निकालना पड़ेगा। बाकी इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका उसी प्रकार से है, दूसरा तीसरा सब उसी प्रकार से आपके का वैल्यू इसी प्रकार से पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 4 नंबर जो आपका दिया हुआ है। 4 नंबर को हम देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है, आपका फैक्टराइज है। 4 नंबर ऐसे तो फैक्टराइज हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वीडियो आया हुआ है उसमें हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम वहां पे आपको ये क्या किए हैं बता चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिंपली जो इसका बेसिक है उसको हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 12x² - 7x + 1। 12x² - 7x + 1, ये पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका फैक्टर करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, ये फॉर्म है आपका x² + bx + c का फॉर्म है, ठीक है। इसको फैक्टर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, यहां जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू जो दिया हुआ है, जस्ट लाइक 12x², मे भी यहां नहीं दिख रहा होगा, 12x² - 7x + 1। तो यहां पर याद रखिएगा, जो भी यहां पे कांस्टेंट वैल्यू x² के साथ आपका जो दिख रहा है, उसके साथ आपका जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहता है, इसको आप लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। यानी कि 12 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे अब 12, अब इसको मान के चलिए कि 12 है। अब इस 12 को फैक्टर करिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और प्लस माइनस करे तो 7 आएगा। तो 12 को फैक्टर करिएगा आप तो 4 और 3 आएगा। एक देखिए 4 और 3, 6 और 2 भी हो सकता है। 6 2 को आप ऐड करिएगा तो आपका 8 आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 आएगा। तो इसलिए नहीं हो सकता है, हमको चाहिए 7 चाहिए। अब मल्टीप्लाई करें तो हमको +12 आए और जोड़े घटाए तो -7। तो यहाँ पर एक देखिए 4 और 3 और दोनों को हम क्या कर देंगे, सिंबल आपका नेगेटिव कर दीजिए। यानी कि -4 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 मिल जाएगा आपको। और 4 3 जा 12 और 4 और 3 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 12x², यहां पर -7x को लिखिए -4x - 3x और लास्ट में आपका क्या है +1 है, उसको ऐसे कर दीजिए बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब 12 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर कॉमन ले लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 4x कॉमन ले लेंगे तो ये 3x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर बात करेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3x - 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम 3x - 1 को ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा कैंसिल तो 4x बचेगा और ये पूरा कैंसिल तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी प्रकार से आपका और भी क्वेश्चंस है। लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका 3x² - x - 4।
दूसरा आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस आपका है 4। हाँ यही क्वेश्चन है आपका, इसको फैक्टर करना है सिंपली। फिर हम क्या बताए थे कि ये शुरू वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12। अब आपको यहाँ 4 नहीं समझ के चलना है, आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ 12 है। ठीक है, ये बार बार 12 आ गया, यहाँ से दिमाग मत लगाइए, यहाँ भी 12 इंटू 1 था तो 12 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार 12, और भी नंबर हो सकते हैं। ये 3 4 जा 12 है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कौन ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करे तो -x से, ये मल्टीप्लाई करे तो 12 आए और प्लस माइनस करेंगे तो -x आए। तो 12 को फिर से देखिए 4 और 3 ही फैक्टर होगा। देखिए -x के लिए माइनस को बड़ा कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तो 4 3 जा आपका -12 हो जाएगा, और दोनों को अगर प्लस माइनस करिएगा तो -x, यही चीज हमको चाहिए। 3x² माइनस आप किसी को लिख सकते हैं 4x लिख दीजिए, और माइनस आपका ये प्लस 3x और आपका -4 दिया हुआ है। कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ 3x माइनस आपका 4 बचेगा। यहाँ आपका क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर सीधे कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, या 1 भी लिख सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये 3x माइनस 4 यहाँ भी। अब देखिए 3x माइनस क्या करिएगा, 4 को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा x प्लस 1 बचेगा। तो ये आपका फैक्टर हो गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ज़्यादा ये नहीं है। ये पहले भी आपका, ये आप 7th में 8 में आप ये पहले भी ये फैक्टर वाले जो थ्योरम्स है इस पे ये फैक्टराइज करने के लिए आप पहले भी सीख चुके हैं। इसका हम शॉर्ट भी बताए हुए हैं, आप वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे पॉलिनोमियल्स का जो आपका क्लास 10th वाले में आपको शायद डाला हुआ है, वहाँ पे आपको बताया गया है, अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, उसको आप खुद से बनाइएगा। बाकी इसके बाद एक लास्ट नंबर जो बचा 4 नंबर बचा, ये 4 नंबर के बाद ये 5 नंबर जो आपका बचा, 5 नंबर क्वेश्चंस को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद पूरा आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट आपका 2-3 क्वेश्चन उसमें का है, 4 क्वेश्चन है, नहीं है तो चारों को आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपको है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है, इसमें क्वेश्चन में अगर कोई ढंग का लगा है तो बस वही क्वेश्चन हमको ढंग का लगा है, बाकी आपका कोई ढंग का नहीं है। ठीक है, बाकी सब आप ओढ़ली मुंह से बना सकते हैं, आपको इतना ज्यादा इसमें दम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी उसको भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर जो आपका फैक्टराइज है, आपका बार बार बता रहे हैं, ये आपका मेन क्वेश्चंस आपको 5 नंबर में आपको देखने के लिए जो है, जो भी हमको ढंग का लगा है, तो ये 5 नंबर में ही आपको क्वेश्चन जो लगे हैं वो ढंग के लगे हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। बाकी इसके बाद 4 क्वेश्चन है, इसका चारों देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें है आपका x² x³ माइनस, सीधा सा बात करें, पहला है जो है आपका x³ माइनस, हम बात करेंगे 2x² और -x + 2, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला तो ये एकदम सिंपल है। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, ये x³ यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, ये x है 2 है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सीधा सा बात, यहीं पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x² को। x² अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस, और x² पूरा कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये तो माइनस में x जो था वो +x हो जाएगा, और +2 जो हो जाएगा वो -2। अब देखिए सेम चीज यहाँ पे दिख रहा है, हो गया फैक्टर, बस यहाँ x - 2 है, यहाँ x - 2 है। अब x - 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फॉर्म में, ये देखिए a² - b² का फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, ये x² - 1, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x - 2 और ये x + 1 हो जाएगा एक बार, और एक बार x - 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a² - b² दैट मीन्स a + b और a - b, खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेकंड नंबर इसका देख लेते हैं, x³ माइनस आपका दिया हुआ है 3x²। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, इसका देख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में आपका दिया हुआ है x³ माइनस 3x² और आपका -9x - 5। देखिए ये तो ऊपर वाला आप आसानी से बना चुके हैं। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना पड़ा, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो आपका नीचे वाला दिख रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका VVI, ये सब क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए जो मिलेगा। यहाँ आप सिंपली x² अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x - 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा ही नहीं उस टाइप से आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, इसको बनाने के लिए आपको एक चीज मात्र ध्यान देना है। ठीक है, जब भी इसको बनाइएगा तो ध्यान रखिएगा, इसके लास्ट वाले पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या है लास्ट में आपको दिख रहा है, -5 दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या करिएगा,
कि ये जो -5 दिख रहा है बगल वाले को भी 5 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, ठीक है। 5 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, मतलब 9x को हम क्या लिख सकते हैं, 9x को हम लिख सकते हैं 5x + 4x, ठीक है। अगर माइनस में लिखना है दोनों को माइनस कर दीजिए, प्लस में लिखना है तो दोनों को प्लस में छोड़ दीजिए। यही चीज आपको समझा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वही चीज आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप जैसे लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, x³ - 3x² को भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले ये 9x को आप क्या करिए, हम लिख सकते हैं -5x और -4x और -5, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 5x को अगर यहां कर देते हैं, आप इसी को यहां लिख दीजिए, ये 4x यहां लिख दीजिए और यहां पे 5x लिख दीजिए। आप देखिए यहां पर 5 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे x - 1 बचेगा, ठीक है। ये बच रहा है 4x का। तो आप एक चीज देखिए कि ये 4 बच रहा है, तो यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि x³ लिखा हुआ है जैसे उसको छोड़ दीजिए। ये 3x² जो दिख रहा, अब यहाँ 4x जो दिख रहा है इसको अब सोचिए कि 4x के फॉर्म में हम कैसे तोड़ें, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि -x² और माइनस नहीं +x² और माइनस आपका लिख दीजिए 4x²। 4x² में से एक x² जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 3x² बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि -x² और -2x², ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा चीज को यहां पे रखें कि हमको ये सेम पैटर्न आपको मिल जाए। तो सेम पैटर्न लाने के लिए मतलब यहां 5 कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा। उसी प्रकार से यहां भी कुछ ऐसा कॉमन लीजिए, जैसे 4x कॉमन लेंगे तो यहां पर आपका 4x ये x - 1 बचेगा। तो उस फॉर्म में अगर हम जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लाने के लिए तो आप ये लिख सकते हैं, हम सीधा सा बात क्या बोले आपको कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ये तो आपका हो जाएगा क्या, माइनस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आपका इसको माइनस, यहाँ +x² लिख देते हैं और अगर इसको हम लिख देते हैं -4x² तो ये हो जाएगा -4x और आपका -5x और माइनस आपका 5। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब यहाँ पे x³ है तो यहाँ x² कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा x + 1 हो गया। यहाँ -4x² -4x तो -4x यहाँ कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचेगा आपका x और +1, ये पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ -5x को ये -5 कॉमन ले लेंगे, ओनली -5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 1, बस हो गया। इसी चीज पर आपको फोकस करना था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सीधा से सिंपल देखिए, अब यहाँ पर x + 1 कॉमन ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी और यहाँ भी, तो x + 1 कॉमन लेंगे तो देखिए x + 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, सबसे पहले ये पूरा कैंसिल तो यहाँ बचेगा x², ये पूरा कैंसिल तो बचेगा -4x और यहाँ पूरा कैंसिल तो बचेगा -5, बस हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सीधा सा, तो x + 1 को जैसे है वैसे छोड़ दीजिए और उसके बाद हम बात करेंगे x² - 4x - 5। तो x² - 4x - 5 जो दिख रहा है आपका x² - 4x और -5, इसको अगर आप फैक्टर करें, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 और प्लस माइनस करेंगे तो आपका 4 आएगा, तो ये 5 है। 5 को आप फैक्टर करिएगा तो क्या दिखेगा, एक 4 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। 4 और 1 को फैक्टर करेंगे तब आपको क्या दिखेगा, तो देखिए ये 4 को मल्टीप्लाई करिए आप, 4 एक 5 और 1, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा, हमको माइनस चाहिए तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये -5 आ जाएगा और 5 और 1 को प्लस करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, -4, तो x² हो जाएगा, -5x हो जाएगा और ये +1 के जगह पर x हो जाएगा और -5। अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस आपका 5 और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x - 5। अब हम x - 5 को कॉमन ले लेते हैं तो x - 5 को कॉमन लेने के बाद आपका x + 1, तो सीधा सा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक हो जाएगा x - 5 हो जाएगा और आपका x + 1 हो जाएगा, बस हो गया, कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आपको बोले कि यहाँ ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका, तीसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा में है आपका x², x³ है फिर से आपका +13x² और प्लस आपका 32x और +20। देखिए नेक्स्ट हम अभी क्या बताए थे आपको कि आपको जब भी इसको बनाइएगा तो आप कहां पर ध्यान रखिएगा, तो आपको बोले थे कि लास्ट वाले पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप इसको लास्ट वाले पे ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, आपका लास्ट में ध्यान रखेंगे तो देखिए ये 20 हो जाएगा, ठीक है।
ये 20 है, तो 20 को हम क्या बोले थे कि जब भी देखिएगा आप लास्ट वाले को इसी के फॉर्म में बगल वाला को तोड़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स क्यूब जैसे लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, प्लस 13x² लिखा हुआ है पहले छोड़ दीजिए। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 12x, और प्लस हम क्या लिख सकते हैं 20x लिख सकते हैं, और प्लस आपका जो 20 था पहले से वो चल रहा है उसको छोड़ देते हैं। ये 20 तो 20 था, 32 के जगह पे सिर्फ हम 12x प्लस 20x लिख सकते हैं। 12 प्लस 20 आपका 32 होता है, तो 12x प्लस 20x हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी को, अब x² जो आपका दिख रहा है, ये एक्स क्यूब आपका जो दिख रहा है, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब छोड़ दीजिए, ये 13x² को भी आप 12x के फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा एक x² और प्लस 12x² लिख सकते हैं 13 की जगह पे, बस हो गया आपका काम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो देखिए यहां हो जाएगा आपका 12x, और आपका नीचे जगह नहीं है, यहां पे हम नीचे लिख देते हैं प्लस 20x और प्लस 20, बस हो गया। अब सब जगह आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ x² कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा आपका x प्लस 1 बचेगा, फिर यहाँ 12x² प्लस 12x है, तो देखिए आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 12 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या बचेगा x बचेगा यहाँ पे, और आपका 12x कॉमन लेंगे, 12x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका x बचेगा, और प्लस यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया तो ये आपका 1 बचेगा। नेक्स्ट नीचे में अगर हम बात करेंगे तो 20 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x प्लस 1 बच गया, बस आपका हो गया। अब देखिए x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1, अब x प्लस 1 को पूरा में कॉमन लेंगे तो बचेगा x², यहाँ पे बचेगा 12x, और यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 20, तो ये भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी का, तो आगे अब बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे आगे हम बात करेंगे, तो अब ये आपका x प्लस 1 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए। अब इसका फैक्टर बात करेंगे तो ये इसका 20 का फैक्टर कौन सा होगा, कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको 10 और 2 ये 12x होगा, ये 12x है नॉट 12x होगा। तो यहाँ पर देखिए एक होगा फैक्टर, अगर हम बात करेंगे तो ये एक 10 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, 10 2 जा 20 और 10 और 2, तो एक हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x प्लस 2। अब कैसे होगा तो ये हम बता चुके हैं आपको, डायरेक्ट कैसे इसके जगह पे हम लिख दिए वो आपको बता चुके हैं। आप पॉलिनोमियल्स का वीडियो देखिएगा क्लास 10th वाले में, तो वहां पे हम इसको सिखा चुके हैं कि कैसे डायरेक्ट करते हैं। खत्म हो गया। इसके बाद आपका लास्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2y³ प्लस y², लास्ट जो क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट आपका जो हम बात करेंगे 2y³ और माइनस आपका दिया हुआ है y² माइनस 2y माइनस 1, y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों आपका दो पैटर्न पे, दो एक रंग का था और बाकी दो एक रंग का था, ठीक है। ये आपका सेम हम बात करेंगे तो पहले वाले पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे है। अब कैसे, तो देखिए यहां पर सिंपली y² कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या 2y बचेगा और माइनस 1 बचेगा, यहां पे माइनस खाली कॉमन लीजिए तो 2y प्लस आपका 1 बचेगा, ये चीज है। हाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप बोल सकते हैं कि यहां पर एक चीज देखने के लिए आपको क्या मिल रहा है कि ये जो है आपका प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये नहीं हो सकता है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे प्लस है, गलती ले लिए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका प्लस है इसीलिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2y प्लस 1 यहाँ भी है, 2y प्लस 1 यहाँ भी है, तो 2y प्लस 1 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा y² और माइनस 1, और अभी हम बता चुके थे सेम चीज यहाँ पर कैसे आपका बचा था x² माइनस 1, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2y प्लस 1 हो जाएगा जैसे है, और आपका यहाँ लास्ट बात करेंगे तो y प्लस 1 और y माइनस आपका 1 हो जाएगा। ये इसी के साथ आपका चैप्टर जो हो गया आपका द एंड हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद जो 2.5 एक्सरसाइज है वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिएगा। अगर हो सकता है एक पार्ट में बनेगा तो एक पार्ट में, नहीं तो उसको हम दो पार्ट में बनाएंगे, ताकि जो आपका एक बेसिक क्वेश्चन का अलग कर देंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए आपको अलग वीडियो बना देंगे, ताकि आपको बनाने में आसानी होगा, देखने में आपको शॉर्ट होगा तो आप अच्छे से देख पाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जो ये लास्ट का जो बताया है सारे क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है, कहीं पे इसको बनाने का अलग अलग तरीका आपको देखने के लिए मिल सकता है। एक तरीका हम बताए हैं ऐसे, फिर इसका और भी तरीके हैं, अगर बाद में हम बात करेंगे तो मात्र ये चारों क्वेश्चंस को ही देख लेंगे हम एक पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए जो आपको बताया है जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को ही आप क्या करिएगा, कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।